हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है भाई एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। और मैं आपका अपना रोहित सर। स्टार्ट करें भाई, सेशन को स्टार्ट करें। क्लियर है? आ जाओ। बुक के बारे में बात करें। एसएससी इंग्लिश 7600 प्लस कंपाइलेशन वाली बुक आपके सामने है। इस बुक की खासियत क्या है सर? ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। पहली खासियत तो यही, खासियत दो है ये यही, ये खासियत बोलते हैं जी। चैप्टर वाइज अवेलेबल है भाई। चैप्टर वाइज का मतलब हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया गया है जी। ठीक है। अपडेटेड है फरवरी 2023 तक। एसएससी ने अपने चाहे जितने भी एग्जाम कराए हों, और इंग्लिश पर्टिकुलर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात की जाए तो जितने भी एग्जाम कराए और इंग्लिश के क्वेश्चन वहाँ पे आए हुए हैं, तो भाई 2023 तक जितने भी एग्जाम है, चाहे वो टायर 1 हो, टायर 2 हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। दूसरी चीज, एसएससी सीजीएल टायर से लेकर एसएससी के सीजीएल के एग्जाम से लेकर सर एमटीएस तक, और सिलेक्शन पोस्ट जीडी, और भी कोई भी एग्जाम एसएससी कराती है, तो हर तरीके का क्वेश्चन इस बुक के अंदर आपको अवेलेबल है जी। आगे बात करते हैं सर, इस बुक का हम वीडियो सोल्यूशन देख रहे हैं, और जो हमारा अगला टॉपिक है सर पैराजंबल है। इसके पहले हमने कितनी बातें कर रखी हैं, तो इसके पहले हम 4 टॉपिक के साथ खेल चुके हैं जी। पहला टॉपिक रहा हमारा स्पॉट द एरर, दूसरा क्या था सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तीसरा था हमारा नरेशन, एंड द फोर्थ वन वाज व्हाट वॉइस, एंड द नाउ द फिफ्थ वन इज व्हाट पैराजंबल। पैराजंबल हमारा आखिरी 5वां टॉपिक है जी, है ना? आखिरी नहीं, 5वां टॉपिक है। आ जाए पहले क्वेश्चन पे। कोई पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लेकिन इसको ध्यान देने से पहले आप जो बेसिक का वीडियो था, जो की पॉइंटर्स आपको नोट कराए गए थे, वो की पॉइंटर्स लेकर बैठेंगे, ताकि आप फटाफट क्वेश्चन के साथ खेल पाओ। जैसे हमने वॉइस में करा कि 15-15 20 मिनट में हमने 25-25 क्वेश्चन कर डाले। क्यों सर? क्योंकि हमारे पास की पॉइंटर्स था। सेम वही बात हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। चलो जी, स्टार्ट करें भाई। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्या कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। कोहेरेंट मतलब मीनिंगफुल, और सिमिलर मतलब कोहेरेंट मतलब सिमिलरिटी दिखे भाई, कि ऐसा नहीं कि कभी कोई सेंटेंस ऐसा बोल दिया ऊपर कि राम घर जा रहा है और राम खाता है, तो दोनों के कुछ अलग अलग बात हो गई। राम घर जा रहा है और राम खाता है, दोनों मैच ही नहीं कर रहे भाई। राम घर जा रहा है और घर जाने के बाद से वो खाना खाएगा, ये बोलते तो फिर समझ आता। राम घर जा रहा है और राम खाता है, दोनों का अलग अलग मैच हो जाएगा जी। तो कोहेरेंट का मतलब कुछ ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम करना जो मीनिंगफुल हो, जो सिमिलर हो, राइट? अब यू हैव वन ए बी सी एंड डी, है ना? यू हैव ए बी एंड सी एंड डी, ठीक है। आपके पास 4 सेंटेंसेज हैं, अलग अलग सेंटेंसेज हैं। पता नहीं सेंटेंसेज हैं भी या फिर क्या पता सिर्फ क्लॉजेज के फॉर्म में, ये चीज़ हमें देखना है। और उसके हिसाब से ही देखो, ये सीजीएल टायर 222 मतलब 2022 में आ रखा है, और ये हमारे ऑप्शन है भाई। उसके अकॉर्डिंग सर करना क्या होता है, सबसे पहले हमने पहला पॉइंटर क्या सीखा था सर? सबसे पहले हमें ये देखना कि स्टार्टिंग लाइन क्या होगी, ओपनिंग लाइन, या ये कह लें स्टार्टिंग लाइन क्या होनी चाहिए। पहला पॉइंटर हमने यही सीखा था। दूसरा पॉइंटर ये सीखा था कि सर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल्स, फिर आर्टिकल्स को चेक करेंगे, ठीक है। तीसरा हमने क्या सीखा था सर कि जो पेयर होते हैं ना, पेयर जो नेसेसरी पेयर होते हैं सर, वो तुरंत तुरंत हमें दिखने चाहिए। चौथा हमने ये सीखा था कि सर नेसेसरी पेयर के बाद से जो प्रोनाउन यूज होते हैं ना सर, प्रोनाउन का हमें एंटीसीडेंट ढूंढना होता है, ठीक है। देन आता है सर ये 5वां क्या, एंड लाइन। ये चीजें होती हैं सर। ये 5 हमारे पास पॉइंटर होंगे तो हम ये सारे सब सेंटेंसेस को कर जाएंगे। सबसे पहला हमारा स्टार्टिंग लाइन को ढूंढना है, तो जरा आ जाओ। क्या हम वेन से कोई सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं क्या? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते, तो वेन से भी हम सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते। वेन क्या बताता है कि जब हमने ये किया था, तो उसके पहले क्या किया था वो बताया जाएगा ना। तो वेन तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकता। अगर वेन हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकता, तो क्या हमारा ए ओपनिंग लाइन बन सकता है? क्या हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर बन सकता है? सर नहीं। तो जिस भी ऑप्शन में ए हमारा स्टार्टिंग सेंटर दिख रहा है, वो ऑप्शन तो पूरा का पूरा खत्म, मतलब सी पूरा का पूरा खत्म हो गया जी। ये बात समझ आ गई। अब आ जाओ जरा देखो, बी पे लिख रहा है द एटमॉस्फियर। आर्टिकल द, मैंने आपसे बताया कि आर्टिकल द तब यूज होता है जब किसी चीज को स्पेसिफाई करना हो। मतलब एटमॉस्फियर हमारा क्या हो गया सर? कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, है ना? अब इस एटमॉस्फियर के बारे में पहले उसने बात करा होगा, ठीक है ना? पहले बात करा होगा, फिर उसी एटमॉस्फियर को सर इसने क्या करा होगा? स्पेसिफाई करा होगा आर्टिकल द का यूज करके। मतलब पहले एटमॉस्फियर के बारे में पहले बात हो चुकी है सर, आगे कहीं किसी लाइन में, फिर वही एटमॉस्फियर को ये आर्टिकल द से स्पेसिफाई कर रहा है कि वही वाला एटमॉस्फियर। गॉट द पॉइंट ना? एटमॉस्फियर कई हो सकते हैं भाई, नॉर्मल, फिर एबनॉर्मल, हर तरीके का, राइट? तो द का यूज तब होगा। तो ये हमारा क्या स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है? नहीं सर, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये पहले, इसके पहले कोई ना कोई एक स्टेटमेंट आएगा जिसके बाद ये द एटमॉस्फियर यूज होना है। तो बी वाला भी खत्म, बी वाला भी खत्म, तो हमारा डी ऑप्शन भी खत्म। डन। सी एंड डी फिनिश है जी। अब बचा अपने पास ए और बी। ए बोल रहा है मोर वाटर,
इसका मतलब वाटर की बात हो चुकी है, तभी तो मोर वाटर की बात बोल रहा है। ध्यान से समझेंगे, वाटर की बात पहले हम कर चुके हैं, देन अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, तो मोर वाटर कंपेयर कर रहे हैं ना। कंपेयर कर रहे हैं मतलब पहले हमारे पास कोई चीज हुई थी तभी तो उससे कंपेयर कर रहे होंगे, तो मतलब हमारा सी भी नहीं होगा जी, सी भी नहीं होगा। सी नहीं होगा तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी खत्म। बचा क्या सर हमारे पास? बी, ऑप्शन बी बचा हमारे पास। और एक बात बताओ, जब ये की पॉइंटर्स दिमाग पे रहेंगे, दिमाग के अंदर रहेंगे, जब प्रैक्टिस कर लोगे 200 300 400 क्वेश्चन की, तो फिर तो ये वैसे ही याद हो जाएंगे, फिर तो टेंशन ही नहीं लेने का। समझ आ रही है बात ना? तो हमारा आंसर कौन सा होगा सर? डी से स्टार्ट होगा स्टार्टिंग लाइन, और जैसे ही हमारी स्टार्टिंग लाइन मिली तो बाकी तो खत्म हो गया ना, बाकी खत्म हो गए, तो डी वाला ही सॉरी बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ, क्या बोल रहा है? वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इज हैवियर रेनफॉल। फिर क्या आएगा सर? सी आएगा। क्यों? क्योंकि जब ये हैवियर रेनफॉल की बात कर रहा है तो रेनफॉल में क्या दिखता है आपको सर? वाटर। वाटर की बात कर रहा है तो वाटर, और कहां लिखा है? इससे ज्यादा वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम सॉइल्स, प्लांट्स, लेक्स एंड सीज एज द एटमॉस्फेयर वार्म्स। जैसे एटमॉस्फेयर गर्म होता है तो अलग अलग जगह से वाटर क्या होते हैं? इवेपोरेट होते हैं, ज्यादा वाटर इवेपोरेट होते हैं। किससे? सॉइल से, प्लांट से, लेक से, सीज से, राइट। ये हो गया। फिर इसके बाद क्या है सर? द एटमॉस्फेयर। नाउ लुक एट द पॉइंटर, द एटमॉस्फेयर यहां यूज करा है सर, उससे पहले एटमॉस्फेयर की बात यहां यूज हुई है ना? क्लाइमेट चेंज के बाद यहाँ पे एटमॉस्फेयर, फिर इसी वाले एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर फॉर एवरी एडिशनल 1 डिग्री फॉरेनहाइट ऑफ वार्मिंग, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे सर? व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर, अब ये एक्स्ट्रा वाटर वेपर जो यहाँ पे हुआ है उसकी बात कर रहा है ए में, तो हमारा क्या होगा सर? डी सी बी ए। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलें आगे, चलें, डन है, चलें जी। देखो कितने बेहतरीन तरीके से करा आपने। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। की पॉइंटर्स आपके पास अगेन वही हैं, की पॉइंटर्स आपके पास वही हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई? ए बी सी डी आपके पास दिया हुआ है, क्या? ए बी सी डी आपके पास दिया हुआ है, आपने फिगर आउट करना है कि कौन सा आंसर सर करेक्ट होगा, है ना। अब आ जाओ जरा, कह रहा है कि अ पैंथर इज रिपोर्टेड टू हैव, अ आर्टिकल आ चुका है सर, मतलब किसी पैंथर को, पैंथर मतलब क्या सर? कोई एक जानवर है, ठीक है, पैंथर होता है, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मतलब क्या ये हमारी स्टार्टिंग लाइन बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है सर। ये हमारी क्या बन सकती है सर? स्टार्टिंग लाइन बन सकती है। अगर स्टार्टिंग लाइन बन सकती है तो ए से कोई स्टार्ट हो रहा है सर, दो जगह स्टार्ट हो रहा है, यहां से भी और यहां से भी, राइट, यहां से भी और यहां से भी। अब देखते हैं कि बी हमारा और सी क्या नेसेसरी पेयर बनेगा, ए बी और ए सी। अगर ए बी और ए सी बन रहा है तो बाकी को हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ए बी और ए सी बन रहा है तो बाकी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा देखना, ए के बाद बी आ सकता है क्या? द विलेजर हर्ड हिज क्राइज एंड रैन टू द हाउस। किसकी क्राई सुन रहा है भाई? ये हिज किसी पर्सन के लिए तो आया होगा, हिज क्या होगा? किसी पर्सन के लिए आया होगा, तो क्या कोई पर्सन यहाँ पे मेंशन हो चुका है? पहले कोई पर्सन मेंशन हुआ है? नहीं सर, नहीं हुआ, तो बी वाला ऑप्शन तो आ नहीं सकता, ए के बाद बी आएगा नहीं, तो ए के बाद से हमें क्या देखना है सर? सी देखना है। सी जरा आ जाओ। इट सीक्रेटली स्लॉज्ड इनटू अ रूम। स्लॉज्ड इनटू मतलब किसी घर में घुस जाना, है ना, किसी चीज के अंदर चले जाना, घर में, रूम में, है ना, कहीं चले जाना, है ना, ठीक है। तो इट सीक्रेटली स्लॉज्ड इनटू अ रूम वेयर अ यंग मैन नेम्ड जॉनी वाज स्लीपिंग, who suddenly woke up and realized that the beast was roaming around his bed, right। अब एक बात आपको समझ आई कि सर ए के बाद सी आ सकता है, ए के बाद सी आ सकता है, क्योंकि वो पैंथर की बात हो रही है और वो उसी के बारे में अभी सी वाली लाइन उसी के बारे में बोल रहा है क्या कि इसने ये सीक्रेटली एक घर में घुस गया जहां पे एक आदमी सो रहा था, है ना। तो ए के बाद से सर सी आ सकता है, ये बात क्लियर हो गई, कंफर्म हो गई, राइट। तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है अभी तक। बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे सर? गलत हो जाएंगे। इतने ही से ही आपको पता चल गया, 2-3 पॉइंटर के साथ ही आपको पता चल गया कि आपका सी आंसर क्या होगा सर? करेक्ट होगा। लेकिन हमें आगे भी देखना है सी के बाद क्या आता है। जस्ट एज द पैंथर वॉज अबाउट टू लीप ऑन हिम, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है सर? कि जस्ट एज द पैंथर वाज अबाउट, जब घर में घुस गया, उसने उस बिस्ट को देख लिया कि वो घर में चल रहा है और वो सो रहा था, तो अभी वो पैंथर जस्ट कूदने वाला था, लीप करने वाला था, तभी क्या हुआ भाई? ही स्विफ्टली सॉट आउट ऑफ बेड एंड हिड सॉट आउट ऑफ बेड एंड हिड हिम इन अ क्लोजेट, राइट। कि वो जल्दी से कूदा, जल्दी से उछला और कहां पहुंच गया भाई? अलमारिया में पहुंच गया, क्या? अलमीरा में पहुंच गया, राइट। तो हमारे पास सी के बाद से डी आएगा और डी के बाद से आपको पता है लास्ट बच रहा है क्या? कि विलेजर्स ने उसकी क्राई, इसके रोने की आवाज सुनी। तो हमारा क्या आंसर करेक्ट है भाई? सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी हमारा बिल्कुल एक्यूरेट जवाब है जी। चलें आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को बिल्कुल ध्यान से आंसर करेंगे, सारे पॉइंटर्स को दिमाग में रख के आंसर करेंगे। अब जरा देखो, जरा बताओ तो
क्या हम इसका आंसर कर सकते हैं? सर आंसर करने के लिए हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या सर? स्टार्टिंग लाइन। सबसे पहले हमें क्या ढूंढनी है सर? स्टार्टिंग लाइन ढूंढनी है। अब स्टार्टिंग लाइन कैसे कैसे ढूंढ सकते हैं? मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बता दिया जी। आज जरा बी हमारा स्टार्टिंग लाइन हो सकता है क्या? दे से स्टार्ट कर रहा है, दे कभी भी स्टार्टिंग लाइन नहीं बनेगा। क्यों सर? दे प्रोनाउन है, मतलब प्रोनाउन से पहले उसका एंटीसीडेंट नाउन दिखना चाहिए सर, जिसके बारे में वो बात की जा रही है पहले वो आएगा फिर दे आएगा सर। तो बी हमारा नहीं होगा, बी हमारा नहीं होगा तो भाई ए वाला पॉइंटर खत्म हो गया। अगेन क्या सर? ए वाला ऊपर वाला, हम बी पे आ गए थे क्या? सीधे ए पे आ जाओ। दे यहां पर भी यूज हुआ है, क्या दे फिर यूज होगा सर? नहीं, दे हमारा सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं कर सकता है, तो सी पॉइंटर भी खत्म हो गया। अब आपके पास बचता है बी एंड डी, ऑप्शन बी एंड डी ये आपके पास बच रहे हैं और इनका यूज हमें करना है। जरा ध्यान दो, क्या सी और डी, सी और डी बच रहे हैं। सी कह रहा है दिस प्लेस, अगेन दिस प्लेस बोल रहा है सर, दिस प्लेस बोल रहा है। क्या? दिस प्लेस, कौन सा प्लेस भाई? इसके बारे में क्या बात नहीं हुई होगी पहले, तभी तो इसको इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला प्लेस। तो पहले इसके बारे में बात हुई होगी ना, किस प्लेस के बारे में बात की जा रही है। तो सर जिसके बारे में बात की जा रही है पहले हम उसको देखेंगे ना। तो क्या हम सी से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। तो ओपनिंग पॉइंट क्या हो गई आपकी सर? डी। ओपनिंग पॉइंट क्या होगी? डी। तो डी हमारा क्या होगा सर? करेक्ट आंसर होगा। कैसे सर? डी में बोल रहा है कि इन द 5th and 4th centuries, in the 5th and 4th centuries BC, today's South Ukraine was known as Scythia, है ना। चौथी या 5वीं सेंचुरी बीसी में ये बोल रहा है कि जो आज का यूक्रेन है, साउथ यूक्रेन है, वो स्केथिया के बारे में जाना जाता था। तो स्केथिया एक प्लेस हो गया सर, प्लेस हो गया। यूक्रेन भी प्लेस हो गया सर, प्लेस हो गया। अब इसी प्लेस के बारे में सी में डिस्कशन चल रहा है। सेम प्लेस के बारे में कहां डिस्कशन चल रहा है सर? सी में। तो क्या डी के बाद सी आया है? डी के बाद सी आया, बिल्कुल सर डी के बाद सी आया। क्या सी के बाद से हम देखें तो दे वो ट्राउजर्स, कौन भाई? जो यहाँ पे रहते थे आर्चर्स और हॉर्समैन, वो क्या पहनते थे सर? ट्राउजर्स पहनते थे और टग्ड इनटू लेदर बूट्स। क्या? और सर लेदर बूट पहनते थे, ट्राउजर्स पहनते थे और लेदर बूट पहनते थे, ये लिखा हुआ है। और ए लिखा हुआ है दे आल्सो वोर। अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन होना चाहिए सर ए पहले आएगा या बी आएगा। तो ध्यान से मेरे बच्चे देखो, ए वाले में यूज किया है सर ऑल्सो। ऑल्सो कब करते हैं? जब कोई एक काम हम कर चुके होते हैं और दूसरे काम को भी हम करते हैं। मैंने कहा कि मैंने पढ़ लिया और मैंने पढ़ा है और मैंने सिर्फ पढ़ा नहीं है, याद भी कर लिया है। तो भी कब बोल रहा हो कि सिर्फ पढ़े नहीं हो, तुम पढ़ तो लिए हो और याद भी कर लिए हो, तो वो वाला भी तब बोल रहा हो, मतलब वो बाद में दे रहे हो। तो वो पहनते हैं क्या? ट्राउजर्स एंड क्या लेदर बूट्स। लेकिन इसके अलावा क्या बोल रहे हैं? दे ऑल्सो वोर फेल्ट कैप्स टू कवर देयर वट ईयर्स। वो अपना कुछ कैप वैप पहनते हैं, ठीक है, ताकि अपने कैप भी पहनते हैं, ये बात बोल रहा है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा सर? करेक्ट ऑप्शन होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है सर। 3 का डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चौथा, चौथा बताएं जी। कितने आराम से आप चीजों को ले जा पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हो कितना जरूरी है पैराजंबल्स के की पॉइंटर्स को समझना, पैराजंबल्स के की पॉइंटर्स का ख्याल रखना। की पॉइंटर्स के बारे में अगर आप जानते हो तो आप चीजों को बेहतरीन तरीके से कर पाओगे, है ना। की पॉइंटर्स नहीं जानते हो तो बेहतरीन तरीके से चीजें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आज आज स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन के साथ। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? 4th क्वेश्चन कह रहा है कि माइकल होल्डिंग नाउ। अब आपके पास एक फ्रेज दे दिया, एक क्या दिया है? फ्रेज दिया। उस फ्रेज को आपको कंटिन्यू करना है, आगे कंटिन्यू करना है। जरा आ जाओ, देखो जरा, माइकल होल्डिंग हु, है ना, माइकल होल्डिंग हु। अब सर एक बात बताओ, हु यूज होता है? हु क्या है सर? प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है सर। कैसा प्रोनाउन सर? रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। चलो, क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन किसी को रिलेट कर रहा होगा सर? नाउन को कर रहा होगा अपने, ठीक है, नाउन को कर रहा होगा। तो इसका नाउन क्या है सर? माइकल। माइकल होल्डिंग। रिलेटिव प्रोनाउन जब भी हु बनता है तो क्या ये बनता है सर? सब्जेक्ट बनता है और पर्सन को रिलेट करता है। सब्जेक्ट बनता है और किसको रिलेट करता है भाई? पर्सन को रिलेट करता है। तो सब्जेक्ट बना है तो क्या हु के बाद वर्ब आनी चाहिए? सब्जेक्ट के बाद वर्ब तो आएगी ना, हु के बाद वर्ब आनी चाहिए सर, 110% आनी चाहिए। तो जरा देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब कहां दिख रहा है सर? हु के बाद वर्ब कहां दिख रहा है सर? यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है सर। और कहीं दिख रहा है क्या वर्ब? नहीं सर। अगर और कहीं वर्ब नहीं दिख रहा तो और कहीं वर्ब होगा नहीं। तो क्या हमारा इसके बाद से आर स्टार्ट कर सकता है? तो सर आर ही हमारा सेंटेंस स्टार्ट करेगा और कोई करेगा नहीं। तो आर के बाद दूसरा आर भी है क्या? नहीं सर, दूसरा आर नहीं है। तो सब यही सेंटेंस स्टार्ट करेगा तो बाकी तो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो बाकी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे तो हम बाकी को कट कर देंगे, कट कर देंगे सर। तो ऑप्शन क्या बचा? ए बचा। तो ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या कि RQPS। क्या सर? आर माइकल होल्डिंग हु वॉज अ मेंबर ऑफ द स्काई स्पोर्ट्स। फिर क्यू पे जाओ। क्या स्काई स्पोर्ट्स कमेंट्री पैनल फॉर मोर देन 20 years हैज फाइनली drawn curtains on his stint behind the
माइक्रोफोन, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ए हमारा क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 का ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलें आगे। अगला क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। अब आपको इसमें क्या करना है भाई सर, इसमें तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है वी हैव बिन, वी हैव बिन। तो एक बात बताओ, क्या वी हैव बिन के बाद, हैव बिन के बाद हमें वर्ब चाहिए सर? चाहिए। तो वर्ब इसमें कहां दिख रहा है? सिविरिटी वर्ब है क्या? नहीं सर, सिविरिटी वर्ब नहीं है। दैट वर्ब है क्या? नहीं। द माइक्रो बायोमी क्या वर्ब है क्या? नहीं। क्या है सर वर्ब? एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स, एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स हमारा वर्ब है, एबल हमारा वर्ब है। तो सर इसके बाद से, बिन के बाद से एबल से ही स्टार्ट होगा। अगर एबल से स्टार्ट होगा तो वो क्या मिला सर? पी मिला। और पी यहां पर भी दिख रहा है, ए ऑप्शन में भी, और पी यहां पर भी दिख रहा है। तो जो नहीं स्टार्ट करते हैं उसको काट देते हैं, उनको हमने क्या करा सर? कट कर दिया, राइट। अब आपके पास पी के बाद या तो क्यू आएगा या, अच्छा पी के बाद क्यू दोनों जगह आ रहा है, ध्यान दें भाई। पी के बाद क्यू आएगा, ये फिक्स्ड हो गया। आपके लिए आसानी हो गई कि पी के बाद से क्यू ही आना है, क्योंकि यहां अगर कोई और ऑप्शन होता तो फिर हम चूज करते, पढ़ते। अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पी के बाद क्यू आएगा, ये फिक्स्ड है यहां पर भी और यहां पर भी। अब क्यू के बाद क्या यस आएगा या आर आएगा? क्यू के बाद क्या यस आएगा या आर आएगा? अब ये हमें ढूंढना है। तो बताओ जरा, वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन द माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स, राइट। यहां तक तो बात ठीक है। अब आर आएगा या एस आएगा, देखते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स दैट आर क्लियरली लिंक टू द प्रोग्रेशन एंड सेवेरिटी। क्या इम्यून रिस्पॉन्स सेवेरिटी ऑफ ब्रेन इंजरी बोल सकते हैं क्या? नहीं सर। इम्यून रिस्पॉन्स दैट, ये दैट क्या है सर? कंजंक्शन का काम कर रहा है। इम्यून रिस्पॉन्स को और माइक्रोबियोम को क्या कर रहा है सर? रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। आर क्लियरली लिंक्ड टू द प्रोग्रेशन एंड सेवेरिटी ऑफ ब्रेन इंजरी। सर ध्यान से देखें तो ये दोनों क्या है सर? पहले आर बोला जाएगा फिर एस बोला जाएगा, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं सर? इनको बोलते हैं सर नेसेसरी पेयर। क्या? नेसेसरी पेयर, जिनके बारे में मैंने आपसे बताया था अभी पॉइंटर जब हम पढ़ रहे थे। तो ये हमारे नेसेसरी पेयर हैं कि ये ऐसे ही आएंगे, पहले सर आर दिखेगा फिर एस दिखेगा, इनको बोल रहे हैं नेसेसरी पेयर। तो जब आर और एस दिखेगा तो क्या एस आर बोल सकते हैं? नहीं सर, एस आर नहीं बोल सकते हैं। पी क्यू आर एस हमारा करेक्ट आंसर होगा। पी क्यू आर एस क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 का डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डन है भाई, डन है। कोई दिक्कत परेशानी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तुरंत समझ आओगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द कंटिन्यूड, क्या? ध्यान से पढ़ो। द कंटिन्यूड, राइट, द कंटिन्यूड बोला है भाई, ध्यान दो, है ना। क्या होना चाहिए? क्या हम P से स्टार्ट करेंगे, क्या हम R से स्टार्ट करेंगे, क्या हम Q से स्टार्ट करेंगे, क्या Q से? तो क्या, अच्छा एक फ्रेज दे रखा है, हमें मिडिल बताना है। अब इसमें स्टार्टिंग लाइन नहीं ढूंढना आपको। द कंटिन्यूड स्टार्ट कर चुका है, द कंटिन्यूड क्या किया सर? स्टार्ट कर चुका है, राइट। द कंटिन्यूड द ग्रोइंग सेल्स, क्या द कंटिन्यूड द ग्रोइंग सेल्स बोल सकते हैं? नहीं सर, नहीं बोल सकते। तो P हमारा स्टार्ट नहीं कर सकता है, तो A को हम काट देते हैं। द कंटिन्यूड डोमिनेंस ऑफ द एथेल्जियर ट्रेंड, द कंटिन्यूड अलॉन्ग विथ, नहीं सर, द कंटिन्यूड अलॉन्ग विथ नहीं हो सकता है, द कंटिन्यूड डोमिनेंस हो सकता है सर, क्योंकि ये क्या है सर? ये नाउन है, ठीक है। द कंटिन्यूड हैज हैड अ सिग्निफिकेंट, क्या क्या कंटिन्यूड? ये तो पूछोगे ना भाई क्या कंटिन्यू, तो क्या कंटिन्यू भाई? नाउन आपके सामने, डोमिनेंस, द कंटिन्यूड डोमिनेंस। तो क्यू हमारा सेंटेंस स्टार्ट कर सकता है, आर भी नहीं कर सकता। ध्यान से समझो मैंने कैसे आपको पिकअप करा है, ये वाला कैसे पिकअप करा है, ध्यान दो। द कंटिन्यूड अलॉन्ग विथ नहीं बोल सकते, किसके साथ? क्यों? फिर ये सेंटेंस स्टार्टिंग पॉइंटर नहीं बन पाएगा। उसको बनाने के लिए आप क्या द कंटिन्यूड हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन बोल सकते हो? नहीं सर, नहीं बोल सकते। तो सर आर भी नहीं बोल सकते और एस भी नहीं बोल सकते। आर नहीं, ध्यान दो, आर भी नहीं बोल सकते, एस भी नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हैं सर? द कंटिन्यूड डोमिनेंस। क्यों सर? डोमिनेंस हमारा नाउन है, डोमिनेंस हमारा क्या है सर? नाउन है। द कंटिन्यूड डोमिनेंस ऑफ द एथलीजर ट्रेंड, ठीक है सर। क्यू आएगा, ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा सर? क्यू आएगा। क्यू कहाँ है सर? यहाँ है और यहाँ है। क्यू के बाद अब हमें ये चेक करना क्या आर आएगा या एस आएगा। तो ध्यान से देखो जरा, द कंटिन्यूड डोमिनेंस ऑफ द लेथर्स ट्रेंड क्या हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन, ठीक है ना, हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन, अलॉन्ग विद द, इंपैक्ट के साथ ऑन आता है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ये सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है। और उसके साथ ही साथ ये बात क्या बोल रहा है सर? अलॉन्ग विद का मतलब कोई चीज हो गई और उसके साथ साथ, तो कोई चीज क्या हुई है सर? सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाला है, उसके साथ साथ और क्या कर रहा है? और सर ये कर रहा है द परसुएट ऑफ कंफर्ट, कंफर्ट के बारे में बात कर रहा है। तो क्या लगता है सर कि पहले एस आएगा और फिर क्या आएगा? आर आएगा। ये हमारा क्या है सर? एस आर हमारा नेसेसरी पेयर है।
ये हमारा क्या है सर, नेसेसरी पेयर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि सर पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा, पहले एस आएगा फिर क्या आएगा, आर आएगा, तो क्यू एस, अच्छा क्यू, हाँ पहले एस आएगा फिर आर आएगा, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड जी, एक सेकेंड, क्यू के बाद एस आएगा, आर नहीं आ रहा भाई, क्यू के बाद एस आएगा, ये तो पक्का हो गया, क्यू के बाद क्या आएगा सर, एस आएगा, ये पक्का हो गया, ठीक है, तो आर वाला खत्म हो गया, क्या एस के बाद पी आ रहा है, क्यू के बाद एस, इम्पैक्ट ऑन व्हाट, द ग्रोइंग सेल्स ऑफ स्नीकर्स अलोंग विथ, यस यस बिल्कुल, क्या होगा भाई, ध्यान दो, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्यू एस पी आर, डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जी, ठीक है, ध्यान से देख लें जी इस वाले बात को। अगला देखें, अगला देखें जी, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अ सिंगल यूरेनियम, अगेन आपके पास एक फ्रेज है जी, अगेन क्या है, एक फ्रेज है और उसी के साथ आपको खेलना है, आ जाओ जरा खेल के देखते हैं, क्या हम पी से स्टार्ट कर सकते हैं या क्यू से या आर से या एस से, हमें नहीं पता है किससे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दो दो आर आर लिखे हैं तो किसी एक से तो करना होगा, आ जाओ देखते हैं क्या, अ सिंगल यूरेनियम पेलेट स्लाइटली लार्जर देन, सर क्यू से कर सकते हैं, कैसे पता सर, अ सिंगल यूरेनियम पेंसिल इरेजर कंटेन्स द सेम एनर्जी, नहीं ये तो बोल ही नहीं सकते हैं, पी हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकता है, अ सिंगल यूरेनियम पेलेट, पेलेट मतलब वो जो टुकड़ा होता है उसकी बात कर रहा है, अ सिंगल यूरेनियम पेलेट स्लाइटली लार्जर देन अ, किससे लार्जर भाई, किससे लार्जर, एज की बात कर सकते हैं क्या, क्यू के बाद एज की बात कर सकते हैं, नहीं, ये वाली लाइन के बाद पेलेट स्लाइटली लार्जर देन अ क्या सर, इसके बाद नाउन चाहिए ना, आर्टिकल किसके पहले आता है, नाउन से पहले आता है, तो अ के बाद हमें नाउन चाहिए, नाउन कहां दिख रहा है सर, पेंसिल इरेजर और पेंसिल और इरेजर में दिख रहा है ना, यहां दिख रहा है यहां दिख रहा है, तो क्यू के बाद हमें पी दिखना चाहिए, आर स्टार्ट नहीं करेगा, आर स्टार्ट नहीं करेगा, क्यू के बाद हमें पी कहां दिख रहा है भाई, यहां दिख रहा है, ध्यान से इस बात को समझो, ध्यान से इस बात को समझो, मैं क्या बोल रहा हूं, बोल रहा है अ सिंगल यूरेनियम, तो अ सिंगल यूरेनियम, ठीक है, क्या सर पेंसिल इरेजर तो बोलेंगे नहीं, अ सिंगल यूरेनियम पेलेट स्लाइटली लार्जर देन अ, ठीक है, लार्जर देन अ, आर्टिकल अ आ गया, आर्टिकल अ के बाद हमें क्या दिखना चाहिए सर, नाउन दिखना चाहिए, अब नाउन कहाँ है सर, क्या पी में है, आर में है या एस में है, सर पी में है नाउन, पी में है नाउन, ठीक है ना, पी में है नाउन, तो पी हमारा आ जाएगा क्या सर, क्यू के बाद पी आएगा, क्यू के बाद पी कहाँ है सर, इसी में, और कहीं है क्या, नहीं, जब और कहीं नहीं है तो बेटा यही हमारा करेक्ट आंसर है, सी हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, इसके साथ ही आप आगे जाएंगे, आगे है भाई क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सर, देयर आर, ध्यान से देख लें भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सर, देयर आर, देयर आर क्या, देयर आर, ठीक है सर, हम देयर आर टू प्रिपेयर फॉर बोल सकते हैं क्या, देयर आर टू प्रिपेयर फॉर बोल सकते हैं, देयर आर टू प्रिपेयर, नहीं सर ऐसा तो कभी बोलते नहीं है, देयर आर टू प्रिपेयर, सर बोलते ही नहीं है, या बोलते हैं बताओ जरा, सर बोलते ही नहीं है देयर आर टू प्रिपेयर, अच्छा तो देयर आर टू प्रिपेयर नहीं बोल सकते, देयर आर नॉन फूड रिटेलर्स आर स्ट्रगलिंग टू, देयर आर गेट एनफ, नहीं सर, देयर आर रिपोर्ट्स, क्या, देयर आर रिपोर्ट्स, देयर क्या है सर, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करता है, क्या, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करता है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, ठीक है, अब ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करता है, इसका मतलब ये है कि देयर के अकॉर्डिंग वॉज और वर, या फिर ये कहना देयर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं आते या मेन वर्ब नहीं आते, राइट, देयर के अकॉर्डिंग नहीं आते सर, देयर तो बस सिर्फ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करे, जैसे हमने बोला कि देयर वॉज अ किंग, है ना, देयर वॉज अ किंग बोला, मतलब एक राजा की बात हुई तो हमने वर्क वॉज का यूज करा, और मैंने बोला देयर वर किंग्स, ठीक है, बहुत सारे राजा की बात हुई तो हमने क्या करा सर, वर्क का यूज करा, तो देयर पे डिपेंडेंसी नहीं है वर्ब की, देयर पे डिपेंडेंसी वर्ब की नहीं है, अगर नहीं है बच्चे तो क्या होगा, देयर आर के बाद से आपके पास प्लूरल आना चाहिए, क्योंकि आप प्लूरल वर्ब देख रहे हो यहाँ पे, देयर के बाद अगर प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल नाउन आ रहा है, नाउन आ रहा है, हमें आर के बाद नाउन चाहिए, तो नाउन है क्या सर, रिपोर्ट्स में, टू प्रिपेयर नहीं सर, नॉन फूड नहीं सर, गेट एनफ नहीं, तो कहाँ आ रहा है सर, रिपोर्ट्स में आ रहा है, तो देयर आर रिपोर्ट्स, पी स्टार्ट करेगा, पी स्टार्ट करेगा, एक ही में दिख रहा है ना, ए सही है ना सी सही है ना डी सही है, तो बी ऑप्शन क्या होगा सर, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा जी, बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या, पी आर एस क्यू, क्या, देयर आर रिपोर्ट्स दैट टॉय शॉप्स एंड अदर नॉन फूड रिटेलर्स आर स्ट्रगलिंग टू, किसको भाई, टू गेट एनफ स्टॉक इनटू देयर वेयर हाउसेस टू प्रिपेयर फॉर द क्रिसमस रस, तो बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का बी बिल्कुल सही आंसर होगा, डन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का ध्यान देंगे जी, क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट
ठीक है, पी क्यू आर एस, यू हैव योर 4 आंसर ऑप्शन, है ना, पी क्यू आर एस, यू हैव योर 4 ऑप्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। अब ध्यान दो, क्या क्या हम क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, क्यू हमारा बन सकता है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिकॉग्निशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इशूज, क्या हम 9th के क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, बताओ जरा। क्या हो गया, एक सेकेंड जी, अभी ठीक है, ठीक है, आ जाओ। अब ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट भाई, 2021 प्रोजेक्शंस रिफ्लेक्टिंग ग्रोथ। सर पी से स्टार्ट किया जा सकता है, क्यू से स्टार्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिकॉग्निशन बोला जा रहा है, और रिकॉग्निशन कोई वर्ड हमारा स्टार्ट करने लायक नहीं है सर, यहाँ पे रिकॉग्निशन ऑफ क्लाइमेट बोल रहा है सर। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, रिपोर्ट कब आई होगी भाई, 2021 में। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द 2021 प्रोजेक्शंस रिफ्लेक्ट ग्रोइंग, किस चीज की ग्रोइंग भाई, किस चीज की ग्रोइंग, रिकॉग्निशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इशूज, ग्रोइंग किस चीज की भाई सर, ग्रोइंग है रिकॉग्निशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इशूज, और क्या सर, और देखो, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर इन रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो सर हमारा ये लाइन से बन रहा है, पी क्यू आर एस बन रहा है सर, पी क्यू आर एस बन रहा है, और पूरी पूरी बात समझ में आ रही है, पूरी पूरी मीनिंग एक्सट्रैक्ट हो रही है। अगर पूरी पूरी बात और मीनिंग समझ आ रही है, आपको पता है पी ही स्टार्ट कर सकता था, तो पी दोनों में, क्यू तो स्टार्ट नहीं कर सकता था, तो पी के बाद क्या एस आ सकता है क्या सर, पी के बाद एस तो आएगा नहीं, ग्रोइंग रिड्यूसिंग एक साथ कैसे बोलेंगे भाई, ग्रोइंग रिड्यूसिंग एक साथ कैसे बोलेंगे, तो पी के बाद एस नहीं आ सकता है, क्या बचा सर आपके पास डी, तो डी आपका करेक्ट आंसर है। और वैसे भी सेंटेंस को रीड करके हमें यही समझ आ रहा है कि हमारा जो आंसर है वो क्या है सर, पी क्यू आर एस ही है, राइट, पी क्यू आर एस ही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन टोक्यो दे बिल्ट, अच्छा पी पी क्यू आर एस, कोई एक्स्ट्रा फ्रेज नहीं दिया है, कोई एक्स्ट्रा सेंटेंस नहीं दे रहा भाई, पी क्यू आर एस को ही हमें अरेंज करना है। कह रहा है इन टोक्यो दे बिल्ट, है ना, कौन भाई, कौन है ना, दे किसके लिए आया भाई हमें नहीं पता। तो इन टोक्यो, टोक्यो में दे बिल्ट एन एक्सप्रेसवे लिंकिंग द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हानेडा टू द सेंटर एंड वाइडेंड सम ऑफ द सिटीज मेजर आर्टरीज। ओके सर, क्या हम पी से स्टार्ट कर सकते थे, नहीं सर, पी से स्टार्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि दे का एंटीसीडेंट नहीं है। अब आ जाओ क्यू पे, दीज इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहा है, क्या सर, दीज इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है जो पहले हो चुका है, दीज क्या सर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है जो पहले हो चुका है, दीज आया हुआ है, तो क्या हम क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं सर, क्यू से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। अब बचा हमारे पास ए और सी, आ जाओ जरा आर पे, सॉरी ए और सी, हाँ जी सी, एस पे आ जाओ जरा। इट वॉज थैंक्स टू होस्टिंग दैट ओलंपिक्स, नहीं सर, एस भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये थैंक्स किसी चीज के लिए बोला जा रहा है, और वो थैंक्स किसके लिए बोला जा रहा है भाई, टोक्यो 2020 was supposed to be a great economic stimulus replicating the achievements of Tokyo 1964, राइट, तो ये आर पहले बोला जा रहा है सर, उसके बाद आर के बाद एस बोला जाएगा, क्योंकि ये इट यूज हुआ है सर, अगेन प्रोनाउन यूज हुआ है, तो किसके लिए यूज हुआ है भाई, आर के लिए यूज हुआ है, इट जो यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ है सर, आर के लिए यूज हुआ है, आर का स्टेटमेंट, क्योंकि इट क्या है सर, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन हमेशा अपना एंटीसीडेंट ढूंढता है, प्रोनाउन हमेशा अपना नाउन ढूंढता है, और वो नाउन कहाँ है सर, यहाँ पर है, उसी को रिप्लेस करके हम इट बोल रहे हैं, इट वॉज थैंक्स टू होस्टिंग दैट ओलंपिक्स दैट क्या जापान इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज द, राइट, ठीक है, तो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होगा सर, आर होगा, एस भी नहीं होगा, तो आर के बाद हम एस बोलेंगे, पी बोलेंगे, क्यू बोलेंगे, फिर अगर एक ही ऑप्शन, एक ही वर्ड हमें दिख रहा है करेक्शन वाला, तो बाकी के गलत हैं, तो वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डन, आ जाओ अगले ऑप्शन पे, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ अगले क्वेश्चन क्या करें सर, क्वेश्चन नंबर 11, सर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द स्पेक्टाक्युलर, ठीक है ना, ध्यान से जरा देखें, बताएं क्या होना चाहिए, द स्पेक्टाक्युलर इंडियन इकोनॉमी, क्या द स्पेक्टाक्युलर बोल सकते हैं इंडियन इकोनॉमी वर लार्जली बेस्ड ऑन कोल, नहीं सर, द स्पेक्टाक्युलर इंडियन इकोनॉमी तो नहीं बोल सकते हैं, द स्पेक्टाक्युलर इंडियन इकोनॉमी नहीं बोल सकते, तो पी स्टार्ट कर सकता था क्या, नहीं सर, पी स्टार्ट नहीं कर सकता था। अच्छा अब आगे आओ, क्यू, द स्पेक्टेकुलर एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, नहीं सर ये भी नहीं होगा, तो क्यू भी नहीं होगा। क्या हम एस से कर सकते हैं,
द स्पेक्टेकुलर चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ व्हाट द लास्ट ईयर्स एंड द स्पेक्टेकुलर मतलब द ग्रैंड सर, है ना, ग्रैंड की बात कर रहा है। अगर ग्रैंड की बात कर रहा है बच्चे तो एस से हम स्टार्ट करेंगे। चाइनीज की बात कर रहा है, चाइनीज यहां पर भी है, चाइनीज यहां पर भी है। क्या एस के बाद क्यू आएगा? ग्रोथ ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन आएगा, या ग्रोथ ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स एंड द कंसिडरेबल एक्सपेंशन आएगा सर। तो पहले आएगा सर एस, फिर आएगा क्यू, फिर आएगा पी। बी भी गलत हो जाएगा, एस के बाद आर फिर क्यू, एस के बाद क्या आर फिर क्यू फिर पी। इंडियन इकोनॉमी वर लार्जली बेस्ड ऑन कोल, जो इंडियन इकोनॉमी वो कोल पे बेस्ड है ना। बाकी की बातें सर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 के डी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, राइट। ओके भाई, डन है भाई। आ जाओ फटाफट आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि शालिनी वॉज स्क्रॉलिंग डाउन द फोन स्क्रीन वाइल वेटिंग फॉर, राइट, वाइल वेटिंग फॉर हर फ्रेंड। ठीक है, पहला, her friend brought a bouquet for Shalini from the marketplace. When her friend arrived, they went to the marketplace. The marketplace was thronging with people. Thronging मतलब भरा हुआ, crowded, है ना। हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क क्या है सर? स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना। क्या? स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना। क्या है सर? हर फ्रेंड बोल रहा है मतलब सर प्रोनाउन आया हुआ है। नीचे वेन बोल रहा है मतलब पहले कोई बात हुई होगी। द मार्केट, द मतलब सर आर्टिकल लगा हुआ है, द मतलब मार्केट को स्पेसिफाई कर रहा है, मतलब ये बात भी पहले हो चुकी, मतलब इसके पहले कोई बात हुई होगी। तो इन तीनों के पहले कोई बात हुई होगी, इन तीनों के पहले क्या हुई सर? बात हुई होगी। तो कौन सा आंसर हमारे पास बच रहा है सर? कौन सा ऑप्शन बच रहा है सर? पहला वाला। पहला वाला जो सेंटेंस है सर ये बच रहा है। क्या? शालिनी वॉज स्क्रॉलिंग डाउन द फोन स्क्रीन वाइल वेटिंग फॉर हर फ्रेंड। शालिनी वॉज स्क्रॉलिंग डाउन द फोन, ठीक है, स्क्रॉल कर रही थी फोन को वाइल वेटिंग फॉर हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड का इंतजार करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए हमारा क्या है भाई? हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो हमें यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, मतलब ए और बी तो कट गए भाई। ए और बी क्या हो गए? कट गए। क्या दिख रहा है सर? सी और डी में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है। अब आ जाओ जरा देखो, क्या बी से ए के बाद हम बी पे जा सकते हैं? क्या बोल रहा है भाई? बी क्या बोल रहा है कि हर फ्रेंड ब्रॉट अ बुके फॉर शालिनी फ्रॉम द मार्केट प्लेस। ओके, और उसके पहले ये बोल रहा है, सॉरी ये बोल रहा है द मार्केट प्लेस। यहां पे मार्केट को क्या बोल रहा है भाई? मार्केट प्लेस को स्पेसिफाई कर रहा है ना। व्हेन हर फ्रेंड अराइव दे वेंट टू द मार्केट प्लेस। अब यहां पे हो रहा है क्या कि ये जब उसका फ्रेंड आ गया, पहले वो वेट कर रही थी, और सी वाला बोल रहा है कि जब उसका फ्रेंड आ गया, ठीक है, फिर वो मार्केट प्लेस पे गए। और बी वाला बोल रहा है कि हर फ्रेंड ब्रॉट अ बुके फॉर हर शालिनी फ्रॉम द मार्केट प्लेस। और फिर बी ये बोल रहा है कि मार्केट प्लेस से वो क्या लेकर आए भाई? बुके लेकर आए। तो आप बताओ क्या बी और सी और बी में से ए के बाद क्या आना चाहिए? आप बोलोगे सर सी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्हेन हर फ्रेंड अराइव्ड दे वेंट टू द मार्केट प्लेस, ये आ रहा है। तो ए के बाद से सीधे हमारे सामने बी सी आना चाहिए, बी तो नहीं आना चाहिए, बी तो नहीं आना चाहिए। अगर ए के बाद सी आ रहा है, हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्या हमारा स्टेटमेंट पूरा फुल्ली सेटिस्फाइड हो रहा है? फुल्ली सेटिस्फाइड स्टेटमेंट हो रहा है। देखो क्या कह रहा है? शालिनी वॉज स्क्रॉलिंग डाउन द फोन स्क्रीन वाइल वेटिंग फॉर हर फ्रेंड। व्हेन हर फ्रेंड अराइव्ड they went to the marketplace. Her friend brought a bouquet for Shalini from the marketplace. Sorry ये नहीं होना था, the marketplace was thronging with the people, ये होना था, और उसके बाद से बी आना था। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी हमारा क्या है सर? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है सर। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 13 क्या कह रहा है सर? 13 क्या कह रहा है? रीड करेंगे भाई क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है सर द नैनो स्ट्रक्चर्स ऑन द नैनो स्ट्रक्चर्स ऑन द। अब की पॉइंटर हमें चूज करना है, अपना की पॉइंटर हमें ढूंढना है। कह रहा है विद एडेड और डॉप्ड आयरन एंड फॉस्फोर है ना। क्या? द नैनो स्ट्रक्चर ऑन द विद तो नहीं बनेगा बच्चे। ऑन द विद बनेगा क्या? नहीं सर, ऑन द विद तो नहीं बनेगा। तो पी हमारा सेंटेंस तो स्टार्ट भी नहीं कर रहा, ऑप्शन में भी नहीं है, तो पी को छोड़ दो। हमारे ऑप्शन में क्या है सर? क्यू आर एस। तो द नैनो स्ट्रक्चर्स ऑन द ऑफर्स द हाई, नहीं सर ये भी नहीं बनेगा, आर नहीं बन रहा सर, क्यू बच रहा है। द नैनो स्ट्रक्चर्स ऑन द सरफेस, भाई नैनो स्ट्रक्चर किस पे भाई? ऑन द सरफेस मेड ऑफ निकल सेलेनाइड, मेड ऑफ निकल सेलेनाइड। द नैनो स्ट्रक्चर्स ऑन द सरफेस मेड ऑफ निकल सेलेनाइड। ठीक है भाई, क्या हमारा पी के बाद सॉरी क्यू हमारा सेंटेंस स्टार्ट कर रहा है, इसके बाद सर स्टार्ट करेगा क्यू हमारा सेंटेंस स्टार्ट करेगा, ना आर करेगा ना एस करेगा, राइट। अब क्यू के बाद क्या आना चाहिए? पी आना चाहिए और आर आना चाहिए। क्यू के बाद या तो पी या तो आर।
क्यू के बाद या तो पी या तो आर। ओके, तो यहां कह रहा है कि ऑन द सॉरी क्यू के बाद क्या आना चाहिए, या तो पी या तो आर। जरा देखना, सरफेस मेड ऑफ निकल सेलेनाइड विद एडेड और डोप्ड आयरन एंड फॉस्फर बोल रहा है। और क्या उसके बाद देख रहा है, पी के बाद क्यू के बाद पी या फिर आर। सेलेनाइड ऑफर्स द हाई परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी दैट आर नीडेड फॉर इंडस्ट्रियल स्केल इलेक्ट्रोलाइसिस विथ एडेड। नहीं सर, ये वाली बात नहीं बनेगी, क्यू के बाद सीधे पी जाएंगे, क्यू के बाद पी जाओ, पी के बाद आप आर पे आओ। आर क्या सर, ऑफर्स द हाई परफॉर्मेंस। जब ये सब मिल जाता, ये पूरा मिल जाता, तो वो ऑफर करता हाई परफॉर्मेंस को। मीनिंग तो यहां से निकल रही है सर, मीनिंग अगर यहां से निकल रही है तो क्यू के बाद पी जाएंगे, पी के बाद से आर जाएंगे, आर के बाद एस जाएंगे। बी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ए हमारा क्या बचेगा सर, ए हमारा बिल्कुल सही जवाब बचेगा सर। क्वेश्चन नंबर 13 का ए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, 14 पे राइट, 13 से 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करो फटाफट। हेलो, हाँ फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है, जॉब सीकर्स आर नॉट, जॉब सीकर्स आर नॉट, है ना, ध्यान से देखें सर, आर नॉट क्या, सेल्फ प्यूरिफिकेशन वेयर द डिफिकल्टीज ऑफ रिलेंटलेसली टू अ पिलग्रिमेज ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड और टेस्ट ऑफ फेथ। नहीं सर, जॉब सीकर्स आर फर्टिलिस्टिक बट रिपली देमसेल्व्स। ठीक है ना, हमारा आंसर जो बनना चाहिए सर वो एस से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है सर। एक बार जरा ध्यान दे, क्या ये एस वाला जो हमारा है ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है क्या? क्या जॉब सीकर्स आर नॉट फर्टिलिस्टिक बट रेपली, रैपली सॉरी रीपली बोलते हैं उसको, रीपली मतलब बिल्कुल मतलब लगा हुआ है ना। तो क्या बोल रहा है भाई, जॉब सीकर्स आर नॉट फर्टिलिस्टिक बट रीपली देमसेल्व्स। सर एस पे आएंगे, और एस से हम किस पे जाएंगे भाई सर, themselves relentlessly to a pilgrimage of what, self purification। क्या सर, सेल्फ प्योरिफिकेशन वेयर द डिफिकल्टीज ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड आर अ टेस्ट ऑफ फेथ। क्या हमारा सेंटेंस इंप्रूव हो रहा है, क्या सेंटेंस की प्रॉपर मीनिंग आ रही है सर? बिल्कुल 14 का जो हमारा सी सर, 14 का सी हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। बाकी हमारे क्या बन रहा है सर, बाकी हमारे क्या बन रहा है, बिल्कुल इनकरेक्ट बन रहा है। 14 का सी हमारा क्या है सर, 14 का सी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि this particular group, this particular pair is giving the proper meaning, this particular group is giving the proper meaning, right? 14 done। आ जाओ 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ भाई, बताओ भाई 15 बताओ। 15 क्या कह रहा है सर, ही इज वेल अवेयर। कौन भाई, ही क्या सर, ही प्रोनाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन है मतलब अपना एंटीसीडेंट क्या ढूंढेगा सर, नाउन। नाउन हमें चाहिए तब हम ही की बात कर सकते हैं। तो मतलब पी हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, पी हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकता, तो पी वाले ऑप्शंस खत्म। अब आ जाओ, अब बचा है आर। आर मतलब आर सेंटेंस स्टार्ट करा, बिल्कुल स्टार्ट करा सर। जैसन 45 हैज अ क्वाइट कॉन्फिडेंट प्रेजेंस, राइट, आर हमारा सेंटेंस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो आर हमारा दो दो है भाई, आर हमारे पास दो दो है। क्या आर के बाद क्यू आएगा या आर के बाद एस आएगा, आर के बाद क्यू आएगा या आर के बाद एस आएगा, ये आपने बताना है। क्यू आएगा या एस आएगा, बताओ जरा सर, अब देखना पड़ेगा क्यू आएगा या एस आएगा, ठीक है ना। जैसन 45 हैज अ क्वाइट कॉन्फिडेंट प्रेजेंस, he takes a long time to open up and even after that he speaks little, ठीक है ना। he takes a long time, वो एक लंबा टाइम लेता है टू ओपन अप, खुलने में, एंड इवन आफ्टर दैट, और उसके बाद ही स्पीक्स लिटिल, खुलने में लंबा टाइम लेता है, ज्यादा समय लगता है उसको खुलने में इन द सेंस घुलने मिलने में, और उसके बाद वो बोलता भी है तो थोड़ा बोलता है, मतलब जो भी बोलना होता है। और ये हो गया एस, और एस हो सकता है या क्यू हो सकती है। क्यू क्या कह रहा है, हाउ एवर ही इज ऑल्सो डीपली अवेयर ऑफ, ऑल्सो बोल रहा है ना, ऑल्सो बोल रहा है मतलब इसके पहले कोई बात हुई है, इसके पहले बात हुई है, तो कौन सी बात हुई है सर, एस बात हुई है ना। तो एस को जरा टिक करो, आर एस आएगा भाई, आर के बाद एस आएगा, क्योंकि क्यू हमारा नहीं आ सकता, क्योंकि ऑल्सो बोल रहा है मतलब उसके पहले कोई बात हुई है, कोई बात हुई है तो वो हमें जाननी पड़ेगी, है ना। तो आर के बाद एस आएगा, और एस के बाद सब ये खत्म हो गया भाई, तो पी आ रहा है क्या, आर एस पी। ही इज वेल अवेयर ऑफ द रोल ही एंड हिज पीपल प्ले इन कीपिंग शिव सागर लेक एज ब्यूटीफुल एंड इकोलॉजिकली थ्राइविंग मतलब सर फलना फूलना, है ना, थ्राइव करना, राइट। अब आंसर कौन सा करेक्ट होगा जी सर, आंसर तो हमें मिल चुका है बी, आंसर क्या मिल चुका है सर, आर एस पी क्यू हमारा क्या है सर, आंसर है 15 का बी हमारा करेक्ट आंसर है, 15 का बी हमारा क्या है सर, करेक्ट आंसर है। चलें आगे सर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बच्चे,
सर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दे आर ऑन द मार्केट ऑलरेडी बट दे आर कॉस्टली। दे, दे मतलब कौन सर? दे मतलब प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब एंटीसीडेंट लेगा अपना नाउन, ये प्रोनाउन लेगा सर एंटीसीडेंट अपना नाउन, राइट, नाउन लेगा भाई। तो मतलब दे से हम सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते, हम हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता, तो पी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। फिर अगर देखो अगला देखो देयर कॉस्ट बोल रहा है, क्या क्यू हो सकता है? क्यू तो ऑप्शन में नहीं है, छोड़ दो। फिर क्या है सर? आर। दीज डिवाइसेस, अगेन दीज डिवाइसेस बोल रहा है, ये भी हमारी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकती। ध्यान से सुने मेरी बात को, स्टार्टिंग पॉइंट्स मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसकी मीनिंग अपने आप में पूरी हो दी। और मैंने ये बताया कि प्रोनाउन का यूज कैसे होगा, प्रोनाउन तब आएगा जब उसका नाउन आ चुका होगा, प्रोनाउन तब आएगा जब उसका नाउन आ चुका होगा। तो पहले हम नाउन लाएंगे देन प्रोनाउन लाएंगे, पहले हम क्या लाएंगे भाई? पहले नाउन लाएंगे, तो दीज भी नहीं होगा, तो आर भी खत्म। अब बचा हमारे पास एस और एस। एस मतलब क्या सर? एस मतलब ये, तो मतलब यही हमारा सेंटेंस का ओपनिंग पॉइंटर है भाई। क्लाइमेट एडवाइजर्स सॉरी एंटिसिपेट दैट मोस्ट होम्स इन फर्नीचर, एक सेकेंड भाई, क्लाइमेट एडवाइजर्स एंटिसिपेट दैट मोस्ट होम्स इन फ्यूचर विल बी वार्म्ड बाय हीट पंप्स। क्लाइमेट एडवाइजर क्या करते हैं भाई? एंटिसिपेट करते हैं, मतलब प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ज्यादातर होम क्या होंगे भाई? वार्म बाय हीट पंप्स, हीट पंप से वार्म किए जाएंगे, गर्म किए जाएंगे। अच्छा, एस के बाद क्यू या आर? अब अपने पास ऑप्शन है दो, एस के साथ क्यू जाएगा या आर जाएगा, बताओ जरा। क्यू कह रहा है देयर कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द सॉर्ट यू इंस्टॉल एंड द साइज ऑफ योर होम, मतलब हीट पंप्स के बारे में बात हो रही है। और क्यू ये बोल रहा है, और आर क्या बोल रहा है कि दीज डिवाइसेज एक्सट्रैक्ट वार्मथ। तो पहले ये बताओ, जब हीट पंप्स क्या करेंगे भाई? वार्म करने के लिए करेंगे, तो फिर ये जानना होगा ना कि वो कैसे वार्म करेंगे, फिर उसकी कॉस्ट के बारे में जाएंगे ना। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज कितने की है, पहले ये बताओगे कि या फिर उसके यूज देखोगे कि हाँ वो मान लो फोन लेते हो तुम, तो पहले कॉस्ट देखते हो क्या? कॉस्ट तो देखते नहीं होगे, पहले क्या देखते हो कि 10,000 रुपए के रेंज में या 15,000 रुपए के रेंज में जो आप चेंज करते हो 10 से 15,000 के रुपए के बीच में, कि ये सबसे बेहतरीन क्या है, उसके मतलब स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। पहले आप किसी चीज के बारे में बात करते हो, फिर उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हो, हाँ या ना? सर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, अगर आप स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करोगे देन उसके कॉस्ट पे जाओगे ना, अच्छा इतना स्पेसिफिकेशन है तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, राइट। तो वही चीज है, पहले स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे ना कि दीज डिवाइसेज एक्सट्रैक्ट वार्मथ फ्रॉम द एयर ऑन द ग्राउंड और फ्रॉम वाटर अ बिट लाइक अ फ्रीज ऑपरेटिंग इन रिवर्स, राइट। तो आपका क्या होगा सर? एस के बाद आर आएगा, आर के बाद आप किस पे जाओगे सर? एस के बाद आर आएगा, आर के बाद पी पे जाएंगे। दे आर ऑन द मार्केट ऑलरेडी बट दे आर कॉस्टली। अभी वो क्या है भाई? अब देखो ये कॉस्टली बोल चुका है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं भाई कि उनके कॉस्ट पे, तो क्या होगा भाई? एस आर पी क्यू होगा। एस के बाद आर आना ये तय है, तो एस आर पी क्यू हमारा बना रहा है, तो एस आर पी क्यू ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हमारा जो आंसर है सर ऑप्शन सी है। 16 डन, आ जाओ 17। क्वेश्चन नंबर 7 कहां गया भाई? क्वेश्चन नंबर 17, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ध्यान दें, वी आर इनकरेज्ड, वी आर व्हाट? वी आर इनकरेज्ड, ठीक है भाई। क्या इनकरेज होते हो तो किसी चीज से हो गए ना, इनकरेज हो गए तो किसी चीज से हो गए। वी आर इनकरेज टू होता तो टू हेल्प हो जाता है ना, तो पी नहीं होगा जी, पी नहीं होगा, पी नहीं होगा तो पी वाला कट करो, पी वाला कट करो। अब बचा क्या सर? क्यू और एस, क्यू और एस, ठीक है। वी आर इनकरेज्ड, पी और सॉरी पी नहीं होगा तो क्यू और एस बचा। वी आर इनकरेज्ड या तो एस या तो क्यू। क्या? वी आर इनकरेज लर्निंग टू डेवलप न्यू स्किल्स दैट कैन। अगर हम सीधे एस को लेकर आते हैं, एस को लेकर आते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, अगर एस को लेकर आते हैं तो एस से हमें किस पे जाना है? एस से हमें किस पे जाना है सर? एस से हमें पी पर जाना है। दैट कैन हेल्प एक्सेलरेट देयर रिटर्न टू, ठीक है, रिटर्न टू क्या? फिर पी से हम किस पे जाएंगे सर? आर पे। वर्क एंड प्रमोट इकोनॉमिक मोबिलिटी बाई हाउ विमेन आर एम्ब्रेसिंग ऑनलाइन। नहीं भाई ये तो बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, तो एस पी आर क्यू वाला तो नहीं बनेगा सर। क्या बन रहा है सर? क्यू एस पी। क्या सर? वी आर इंकरेज्ड बाई हाउ वुमेन आर एम्ब्रेसिंग ऑनलाइन। हम इस चीज से इंकरेज्ड हैं, ठीक है, हम इस चीज से इंकरेज्ड हैं। पैसिव वॉइस का स्टेटमेंट बन रहा है, देखो जरा, पैसिव वॉइस का स्टेटमेंट बन रहा है आर प्लस वी थ्री पैसिव वॉइस सर, बाई हाउ वुमेन आर एम्ब्रेसिंग ऑनलाइन, ठीक है ना। क्यू पे आएंगे, फिर क्या आएंगे सर? ऑनलाइन लर्निंग ना, ऑनलाइन लर्निंग टू डेवलप न्यू स्किल्स दैट कैन, ठीक है। फिर पी पे जाएंगे, हेल्प एक्सक्लेरेट देयर रिटर्न टू व्हाट? वर्क एंड प्रमोट इकोनॉमिक मोबिलिटी। राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इट इज अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर एंड इट इज मस्कट फॉर वॉल्ट डिज्नी कंपनी। इट यूज करा है सर, प्रोनाउन यूज करा है, मतलब इसके पहले हमें नाउन चाहिए। इट के पहले हमें क्या चाहिए भाई, नाउन चाहिए, राइट, नाउन चाहिए। इट से पहले हमें नाउन चाहिए, ठीक है भाई, इट से पहले नाउन चाहिए। तो इट से पहले हमें नाउन चाहिए, तो नाउन कहाँ कहाँ यूज हुआ है सर, माइकी यूज करा और माइकी यहाँ पे भी यूज करा। माइकी मैं बोल रहा हूँ, मिकी यूज करा, मिकी, मिकी माउस के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है, मिकी है ना। तो एक बात बताओ वहां पे, अच्छा एक और चीज है, एक होता है फुल नेम, फुल नेम, और एक होता है सर शॉर्ट नेम, शॉर्ट नेम। अच्छा अगर मैं पूछूं कि पहले कौन आएगा, पहले फुल नेम आएगा या पहले शॉर्ट नेम आएगा, जरा बताना। क्योंकि आपको सेंटेंस में दिख रहा है यहाँ पे मिक्की लिखा और यहाँ मिक्की माउस लिखा है, तो पहले आप क्या बोलते हो, पहले अपना पूरा नाम बताओगे ना सर, दिस माई नेम इज रोहित कुमार गुप्ता, या फिर कोई भी सेंटेंस बोलोगे तो पहले आप क्या बोलोगे, रोहित कुमार गुप्ता, है ना। और फिर क्या बोलोगे सर, रोहित इज अ वेरी गुड बॉय, इज अ वेरी गुड बॉय, राइट। देखो मैं अपनी ही तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो रोहित कुमार गुप्ता पहले बोलोगे, फिर उसका शॉर्ट नेम आएगा ना, पहले क्या आएगा सर, फुल नेम आएगा, पहले क्या आएगा सर, फुल नेम आएगा, फिर क्या आएगा सर, शॉर्ट नेम आएगा। तो पहले क्या आएगा बच्चे, फुल नेम आएगा। फुल नेम कहाँ दिया है सर, डी में, डी हमारा क्या दिया है सर, फुल नेम, तो डी ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा है, बाकी में तो कहीं दिख भी नहीं रहा है, तो बाकी गलत हो जाएंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप नोट कर लेंगे कि पहले हम फुल नेम को इंट्रोड्यूस करते हैं, बाद में हम शॉर्ट नेम के बारे में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो ए है हमारा करेक्ट आंसर है जी, क्वेश्चन नंबर 18 का ए क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि देयर वंस वॉज अ लिटिल बॉय। अच्छा देयर वंस वॉज अ लिटिल बॉय, राइट। तो पी हमारा कर सकता है, पी हमारा कर सकता है सर, पी हमारा कर तो सकता है क्योंकि हम देयर वाज अ किंग बोलते हैं, देयर वाज अ किंग बोलते हैं कि एक राजा था, तो वैसे यही हो रहा है कि देयर वंस वाज अ लिटिल बॉय हु हैड अ वेरी बैड टेम्पर। एक लड़का था, एक छोटा बच्चा था, ठीक है, जिसका बैड टेम्पर था, राइट, क्या था, बैड टेम्पर था। तो पी हमारा सेंटेंस स्टार्ट कर सकता है, ऑन द फर्स्ट डे स्टार्ट नहीं कर सकता, एस तो दिया भी नहीं है, एस तो दिया भी नहीं है। अच्छा क्यों, द बॉय, द बॉय बोल रहा है, मतलब बॉय पहले इंट्रोड्यूस किया गया है, हाँ सर बॉय पहले इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पर, तो क्यों हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकता, है ना। पी पे भी हम चल रहे हैं कि पी स्टार्ट कर सकता है, क्यों क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि द बॉय आर्टिकल क्या है सर, द आया, द मतलब डेफिनिट, मतलब उस चीज के बारे में जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है उसी को आप डेफिनिट करते हो, कॉमन नाउन को डेफिनिट करते हो, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे द बॉय बोल रहा है मतलब उसके बारे में बात हो चुकी है, तो क्यों हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। अब आ जाओ पी, पी को तो हम कंसिडर करके चल रहे हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ते ही हमें लगा कि इससे बात बन सकती है, राइट। अब आ जाओ क्या आर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जिसको भी हटाओ, क्या आर हो सकता है, हिज फादर बोल रहा है सर, हिज फादर मतलब क्या सर, ये भी नहीं हो सकता। बच्चा क्या सर, बी, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सिंपल है सर, बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्यों, देयर वंस वाज अ लिटिल बॉय हु हैड अ वेरी बैड टेम्पर, ठीक है। पी के बाद हमें क्या दिख रहा है सर, आर, हिज फादर डिसाइडेड टू हैंड हिम अ बैग ऑफ नेल्स एंड सेड दैट एवरी टाइम द बॉय लॉस्ट हिज टेम्पर ही हैड टू हैमर अ नेल इनटू द फेंस, राइट। क्या सर, पी के बाद हमें आर दिख रहा है, आर के बाद हमें एस दिखेगा, ऑन द फर्स्ट डे द बॉय हैमर्ड 37 नेल्स इनटू दैट फेंस। सर पी के बाद हमें आर दिख रहा है, आर के बाद हमें क्या दिख रहा है सर, पी के बाद आर और आर के बाद एस और एस के बाद क्या सर, क्यू। तो हमारा आंसर क्या करेक्ट है भाई, बी, बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, 19 का बी क्या है सर, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आ जाओ 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है सर, ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सच प्रॉब्लम्स मतलब प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो चुकी है ना, तो सच से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब ए से स्टार्ट नहीं कर सकते, ए खत्म। द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट, सर द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, अगेन सर प्रॉब्लम की बात नहीं हो रही है, इस पॉपुलेशन प्रेशर, सी से स्टार्ट कर सकते हैं क्या सर, सी से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। अब देखो डी बचा, डी और सी बचा, मतलब ये वाला ए और बी, ए और डी खत्म, बी और सी बचा आपके पास, बी और सी बचा ना, बी और सी, ठीक है, ध्यान दो जरा। बी क्या सर, डी, 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 डी कहाँ है सर, डी यहाँ है। द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज एन इंपॉर्टेंट इशू दीज डेज, द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज एन इंपॉर्टेंट इशू दीज डेज, ठीक है ना। जो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन है इंपॉर्टेंट इशू है आजकल, बिल्कुल सर, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम पता चल गई कि डी है, डी के बाद क्या बी जाएंगे, बी भी आएगा भाई, दोनों में देखो, दोनों में बी भी दिया तो डी के बाद बी आएगा ही आएगा। दिस इज बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देयर पॉपुलेशन, ये इसलिए भी है क्योंकि सारी कंट्री क्या कर रही है भाई, इसी प्रॉब्लम से गुजर रही है, पॉपुलेशन के प्रॉब्लम से ही गुजर रही है। तो सर डी के बाद बी आएगा, ये फिक्स है। अब हमें ये देखना है बी के बाद सी आएगा या बी के बाद ए आएगा, बी के बाद सी आएगा या बी के बाद ए आएगा।
तो बी के बाद सी कैसे आएगा? सच प्रॉब्लम्स इंक्लूड डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू एवरीवन एंड इंश्योरिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ए आ रहा है सर, क्या ए आ रहा है? डी के बाद बी, बी के बाद ए आ रहा है, और बी के बाद सी देखते हैं। द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन प्रेशर, है ना सर। जो सबसे क्रूशियल प्रॉब्लम बताया जा रहा है उस पॉपुलेशन का ना, वो हमारा सबसे पहले आएगा, सी हमारा पहले आएगा। तो जरा देखना, नहीं नहीं सी कैसे आएगा? ठीक है, ए हमारा पहले आएगा। क्या सर? डी बी ए सी सारे प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू हम काउंट करेंगे, फिर सबसे बेस्ट वाले को चूज करेंगे, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वाले को चूज करेंगे। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा सर? सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, और उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। 20 का सी क्या है सर? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला देखो देखो 21 क्या कह रहा है सर? 21 कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक, कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स भाई? लेट मी ड्रिंक वाटर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? ध्यान से देखे जरा। 21 कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक, कैसे भाई? इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्या स्टार्ट करेगा सर? ऐसे स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो बता रहा है कैसे एग्जांपल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे वाले? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम। सर ऐसे ही स्टार्ट करेगा। देखो तीनों में एस दिया हुआ है, तो पी को हटा दो सबसे पहले, पी हट गया। अब बचा आपके पास एस से पी आएगा, या एस से क्यू आएगा, या एस से आर आएगा। तो जो एक ढूंढ लोगे एस के बाद आएगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल वो बात बोल रहा है भाई। अब देखो, ठीक है, ये आपका क्या बनेगा सर? ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट के बाद आपको आर दिखेगा सर, क्यू और आर आ सकता है, क्यू और आर आ सकता है ना? क्यू और आर आ सकता है, तो पी भी नहीं आएगा, पी भी हटा दो, है ना? ये सब्जेक्ट बनेगा। तो कैसा सब्जेक्ट बनेगा सर? प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा, प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब कैसे लेगा सर? आर आर लेगा। तो सर एस पी आर क्यू भी हट गया। अब बच्चा एस क्यू आएगा या एस आर आएगा? तो अब ध्यान दो जरा, अगर इसकी बात कर रहे हैं मैग्नीशियम, आर इलेक्ट्रिकली चार्ज मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट। अब देखो ये दैट आ रहा है ना, ये लास्ट में दैट आ रहा है। अब इस दैट के बाद अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, तो इस दैट के बाद हमें क्या देना पड़ेगा सर? वर्ब देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो दैट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? चार्ज मिनरल्स, आर इलेक्ट्रिकली चार्ज मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडीज फ्लूइड। क्या आना चाहिए था सर? एस के बाद आर आना चाहिए था, और आर के बाद क्यू आएगा, फिर पी आएगा। तो डी हमारा क्या होगा सर? करेक्ट आंसर होगा। मतलब सी भी खत्म, सी भी खत्म। 21 का डी हमारा क्या होगा सर? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप देख लें कैसे आंसर हुआ है। क्या सर? पहले इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक बोला है, फिर वो लाइक्स का क्या देना पड़ेगा हमें? एग्जांपल देना पड़ेगा, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, राइट? फिर वो इलेक्ट्रोलाइट्स, अब ये एग्जांपल दिया हमने, तो ये बने हमारे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब कर कहां कहां सर? आर आर में, तो पी वाला कैंसिल हो गया। अब आर इलेक्ट्रिकली चार्ज मिनरल्स दैट, दैट क्या है सर? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये भी सब वर्ब लेगा। वर्ब कहां दिख रहा है सर? आर में दिख रहा है। लेकिन ये वाले सेंटेंस क्यों नहीं आ सकता? इसके बाद आपको क्या नहीं दिख रहा भाई? ये एंड आर के बाद कोई वर्ब नहीं, वो नहीं दिख रहा, दैट नहीं दिख रहा। ये आर और आर मैच कर जाते, आर और आर दोनों आ जाते, तो फिर इस वजह से वो कंट्रास्ट हो जाता। तो दैट से ही हम लेंगे, मतलब दैट वाला ही लेंगे हम पहले। क्या होगा सर? एस के बाद सीधे आर आएगा। अगर एस के बाद आर देखें तो कहां आया? यहां आया है। तो एस क्यू आर पी वाला खत्म सर, राइट, डन। तो 21 का डी हमारा क्या होगा सर? 21 का डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 22। देखो भाई सिंपल सा फंडा है, पैराजंबल से कुछ की पॉइंटर्स है और बाकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, प्रैक्टिस होती है कि पैराजंबल से क्वेश्चन कैसे होंगे। कोई दूसरा शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, आज तक कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बना, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बना पैराजंबल। कोई अगर आपको बोल रहा है कि नहीं ये शॉर्ट ट्रिक है, भाई कितने क्वेश्चन कर पाओगे? 1 2 3 5 7, समझ आ रही है बात ना? ठीक है, तो प्रैक्टिस इज आवर की। आ जाओ। वन एलिमेंट दैट, ठीक है, दैट आया तो इज आना चाहिए, दैट के बाद इज आएगा, क्योंकि वन एलिमेंट दैट, दैट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो पूरा सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब लेगा। अब बताओ इज कहां दिख रहा है सर? सर इज यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, तो द और विथ वाला कैंसिल, मतलब आर और एस कैंसिल, तो आर कैंसिल सर, और पी 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 होगा, पी दो जगह दिया हुआ है और क्यू एक जगह दिया है। बहुत सही भाई, बहुत सही। आ जाओ जरा, बताएंगे भाई, जरा आंसर करेंगे। वन एलिमेंट दैट is timing in particular ensuring that is essential to navigating deep space। ध्यान से देखें, क्या वन एलिमेंट दैट इज टाइमिंग, दैट इज टाइमिंग क्या होता है?
दैट इज टाइमिंग तो कुछ नहीं बन रहा सर, क्या बन रहा सर, वन एलिमेंट दैट इज एसेंशियल टू नेविगेटिंग डीप स्पेस इज टाइमिंग इन पर्टिकुलर, ठीक है ना सर, दोबारा से वन वन एलिमेंट दैट इज एसेंशियल, पहले तो ये बात क्लियर हो रही है, इज एसेंशियल टू नेविगेटिंग डीप स्पेस, मतलब क्यों हमारा सेंटेंस स्टार्ट करेगा, क्यों यहाँ पर है सर, क्यों यहाँ पर है और यही सेंटेंस स्टार्ट करा, तो बाकी का फंडा गलत हो गया, बाकी का फंडा क्या होगा सर, गलत हो जाएगा। तो क्यू के बाद क्या आ रहा है सर, पी 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 आ रहा है, तो स्पेस इज टाइमिंग इन पर्टिकुलर इंश्योरिंग दैट, है ना, ठीक है। क्यू के बाद पी, पी के बाद सर आर, आर द टाइम ऑन बोर्ड स्पेस क्राफ्ट इज सिंक्रोनाइज्ड विद द टाइम ऑन द ग्राउंड, क्या हमारा करेक्ट आंसर होगा सर, डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, और यही हमारे सिमिलरिटीज को मैच करा। क्वेश्चन नंबर 22 का सर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आ जाए आगे, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है बच्चे, थोरियम हैज, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है सर, थोरियम हैज एंड इज पार्ट ऑफ, नहीं सर पी तो नहीं हो सकता, पी नहीं हो सकता, तो पी को कट कर दो, क्योंकि एंड आ गया है, मतलब उसके पहले कोई और बात कही गई होगी, है ना, ठीक है। हैज के बाद सर बिन दिख जाएगा हमें, तो ठीक है, बिन हमारा कहां दिख रहा है सर, बिन टेस्टेड, ए में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है, तो दोनों को हम मान के चल सकते, तो डी कैंसिल। अब आर के बाद थोरियम हैज बिन टेस्टेड एज अ फ्यूल इन अदर टाइप्स, आर के बाद आपका क्यू आएगा या पी आएगा, तो क्यू कह रहा है अदर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, और पी क्या कह रहा है, अदर टाइप्स एंड इज पार्ट ऑफ अ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया, नहीं सर आर आएगा, क्या आएगा सर, आर आएगा, और आर के बाद से सीधे क्यू आएगा, आर के बाद क्या होगा, क्यू आएगा, क्योंकि ये पेयरिंग बन रहे हैं भाई, पेयर बन रहे हैं, नेसेसरी पेयर बन रहे हैं सर, मैंडेटरी पेयर बन रहे हैं, अगर ये मैंडेटरी और नेसेसरी पेयर बन रहा है, तो आर के बाद अगर क्यू आ रहा है, तो ये वाला सेगमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला सेगमेंट क्या होगा सर, करेक्ट होगा, तो बी कैंसिल आउट, क्या बनेगा सर, ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, 23 का ए क्या होगा सर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलें आगे चलें, 23 का ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 24 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आंसर करेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे। हाँ जो 24 रीड करो जरा, क्या कह रहा है, रीड करो भाई, रीड करो, क्या हो क्या, मैं रीड करूँ, तू आ जाओ जरा, क्या बन रहा है सर, क्या सी से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा, बी से, ए से, पता नहीं, देखते हैं। पुअर पोस्चर में स्ट्रेन नेक मसल्स, पुअर पोस्चर में स्ट्रेन नेक मसल्स वेदर यू आर लीनिंग ओवर योर कंप्यूटर और हंचिंग ओवर योर वर्क स्टेशन, हाउ एवर, ठीक है, हाउ एवर नेक, हाउ एवर नेक, अब जरा देखना, देखना जरा, क्या पुअर पोस्चर में स्ट्रेन नेक मसल्स वेदर यू आर लीनिंग ओवर योर कंप्यूटर और हंचिंग ओवर योर वर्क स्टेशन, हंचिंग ओवर मतलब बैठना, काफी घंटों तक बैठना, उसको बोलते हैं हंचिंग ओवर, दिख नहीं रहा हूं मैं अभी, ठीक है भाई, अब इसको या तो ऑप्शन ढक जाएंगे या मैं दिखूंगा, तो ऑप्शन को देखने दो भाई, है ना, आ जाओ, ठीक है, जरा ध्यान दो, अ पुअर पोस्चर में टर्न बैक, बी 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 सी, सी वाला, ए वाला तो स्टार्टिंग हो सकता है, लेकिन हम बी सी सी को भी देख लेते हैं जरा, इफ नहीं स्टार्ट करेगा तो डी स्टार्ट नहीं करेगा, बी हाउ एवर भी स्टार्ट नहीं करेगा, तो बी वाला भी कैंसिल हो गया, अब बचा सी सी, बचा क्या क्या सर, सी सी, सी सी को जरा चेक करना, अरे हट जा भाई, सी सी को चेक करना, सी कह रहा है नेक पेन इज अ फ्रिक्वेंट प्रॉब्लम अमंग मेनी पीपल दीज डेज, नेक पेन क्या है भाई, फ्रिक्वेंट प्रॉब्लम है अमंग दीज पीपल, बिल्कुल 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 सर, नेक पेन से ही बात स्टार्ट हो गई, क्यों, क्योंकि ये नेक पेन के बाद वाली बात है सर, सी के बाद ए ही आएगा, वो दोनों में आ रहा है, सी के बाद ए आएगा, अब हमें देखना है कि सी के बाद ए आ रहा है, ठीक है, लेकिन ए के बाद क्या डी आ रहा है, क्या डी आ रहा है या बी आ रहा है, तो हंचिंग ओवर योर वर्क स्टेशन, इसके बाद देखते हैं क्या, इफ योर नेक पेन इज अकम्पनीड बाई नंबनेस, नंबनेस मतलब सुन्न, और लैक ऑफ स्ट्रेंथ इन योर आर्म्स और हैंड्स, और इफ यू एक्सपीरियंस शूटिंग पेन इनटू योर shoulder or down your arm, you should seek medical attention, you seek you should seek medical attention, D क्या सर, सी ए डी या सी ए बी, बी क्या कह रहा है, हाउ एवर नेक पेन सर, हाउ एवर नेक पेन, हालांकि नेक पेन में ओकेजनली बी एन इंडिकेशन ऑफ अ मोर सीरियस इशू, है ना, तो ध्यान से देखो, क्या सी के बाद ए और ए के बाद हमारा बी बन रहा है सर, बी बन रहा है, अगर सी के बाद ए और ए के बाद बी बन रहा है, उसके बाद डी आएगा ना, इफ योर नेक पेन इज अकम्पनीड बाय नंबनेस, ठीक है ना, सीरियस इशू हो गया भाई, उसके बाद ही तो आप डी के बारे में बात करोगे ना, क्या होगा सर,
उसके बाद ही आप डी के बारे में बात करोगे। तो हमारा आंसर क्या होगा सर? CABD। क्या सर? CABD हमारा करेक्ट आंसर होगा। बी के साथ हम जाएंगे। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है जो आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो आपका रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेज है, या जिसको आप पैराजंबल समझते हो, इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी कोई चीज़ और दूसरी हेल्प नहीं करने वाली है आपको, कोई भी ट्रिक नहीं होती है इसके लिए। मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ आपको। अ ग्रेट ट्रांजिशन मार्क द 20th सेंचुरी फॉर मैनकाइंड, राइट। अब आ जाओ, इसको क्या कह रहा है सर? इसको कह रहा है कि सर इसको रीअरेंज करो। अ ग्रेट ट्रांजिशन मार्क द 20th सेंचुरी फॉर मैनकाइंड। तो फॉर मैनकाइंड को पहले ले आओ, फॉर मैनकाइंड को पहले ला दिए। अ ग्रेट ट्रांजिशन मार्क द 20th सेंचुरी, ठीक है ना। एक क्या हुआ भाई? 20th सेंचुरी को एक ग्रेट ट्रांजिशन मिला, ये मार्क हुआ, ठीक है। तो डी हमारा 25 का डी हमारा क्या होगा सर? 25 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ हमने अपने इस वीडियो को समाप्त करा। 25 का डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सर वही हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। क्योंकि वहां पे क्या है? फॉर मैनकाइंड सर क्या हो गया सर? पर्पज हो गया। पर्पज को हम पहले लेकर आ गए सर, ठीक है, डन। तो इस वीडियो में हम इतनी बात करते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।